गौतम अदानी जी को कौन नहीं जानता, अब तो दुनिया भर जान गया। तो उनको अमेरिका के कोर्ट ने इंडिक्ट किया है और उस पे हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी आया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए? वो ऐसा इसलिए कि पूरे दुनिया में इतनी कभी किसी बिजनेसमैन को लेके भारत की छवि नहीं खराब हुई थी। इनको नंबर 1 नंबर 2 माना जाता है कि इतना वेल्दी आदमी है और यहाँ के लोगों को चुना तो लगाए ही। हम लोग बिजली स्मार्ट मीटर पर, उनका भी कंपनी यहाँ काम कर रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी ये करते रही है। अब अमेरिका में भी जाके वहाँ के उनके शेयर में इन्वेस्ट कराए, वहाँ के एक शेयर कंपनी के साथ उन्होंने अपना साझेदारी किया और वहाँ से पैसा लेके, और जब उनको ठेका यहाँ नहीं मिल रहा था तो ब्यूरोक्रेट्स को पैसा दिया 2200 करोड़। ये मामला आया, फिर वहां की कोर्ट ने उनको इंडिक्ट किया। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से अभियान चलाया, हम अडानी के हैं कौन अभियान द्वारा उठाए गए ये सवाल सही साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार की जो संस्थाएं हैं, सेबी, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब मौन है। जानबूझकर इनको यह रोका गया है, यह मौन है। हमारे यहाँ जो पैसे के थोड़े बहुत जो लेन देन हुए या कहीं पर भी कोई एक साधारण सी बात आई, उसमें तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापे डालता है, गिरफ्तारी करता है। ऐसे कई हमारे जो सीएम या उनके जो काम करने वाले लोग थे, कहीं 21 करोड़ का घोटाला, 200 करोड़ का कोई प्रकरण आ जाता है, उसमें मतलब उनके द्वारा उसमें पूरी तरीके से उसमें वो कार्रवाई होती है और उनको गिरफ्तार करके जेल। बिजली की कीमतों पे भी प्रभाव पड़ा। रिश्वत देकर के महंगी दामों में बिजली अगर बेचेंगे अडानी जी या इनकी कंपनी, तो उसका भार पूरी तरीके से जो उपभोक्ता हैं उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो ऊर्जा से खरीदने की जो रिश्वत राशि दी गई है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर ही पड़ने वाली है। इसके अलावा भी पहले कोयले और बिजली उपकरणों के दाम बढ़ाकर दिखाने के भी आरोप लगे हैं। बिजली की बढ़ोतरी, उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से गुजरात के मुंद्रा को निर्यात किए गए कोयले में भारत पहुंचाने से पहले रहस्यमय तरीके से 50% राशि को बढ़ा देना, ये सब आरोप इन लोगों पे लगे हैं। शेयर बाजार में भी हेरफेर किया गया है। ओवर इनवॉइसिंग बेनामी होल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कृत्रिम रूप से शेयरों के दाम बढ़ाए गए, जो निवेशकों के साथ में धोखा है, क्योंकि अल्टीमेटली 10 करोड़ भारतीय जो निवेशक हैं अडानी के इन कंपनियों में, उनको ये विश्वास दिलाया गया कि बहुत बढ़ोतरी होगी, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी प्रॉफिट के साथ में वापस निकलेगा। लेकिन आप सब देख रहे हो कि किस तरीके से उनके साथ में धोखा किया गया है। अडानी के है कौन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अडानी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी के रिलेशन, बिजनेस रिलेशन और उनके बिजनेस फंक्शनल के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट पिछले सेशन पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड किया था और एक थर्ड इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप्स के ऊपर, अडानी के एसोसिएट के ऊपर डिमांड किया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया था। इस पे सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच का भी इन्वॉल्वमेंट है, अडानी ग्रुप के साथ फाइनेंशियल लेन देन का लिंक है। तो इसी एलिगेशन के ऊपर
क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन भी नहीं है, देयर आर एविडेंसेस। तो उसी के चलते हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जेपीसी का डिमांड किया था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। 20 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक ऐसा ही बैठा है। By sitting quiet, SEBI, the Prime Minister, Adani Groups, they are risking the life of 10 crore investor of our country. ইতিমধ্যে আমাৰ নেতা লোকসভাত আমাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যম যোগে আমাৰ দলৰ পৰা দাবী জনোৱা হৈছিল যে আমেৰিকাৰ সিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ কমিটি আদানীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনিছে, গৌতম আদানী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ আনিছে যে সোলাৰ সৌৰ শক্তি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিষয়াসকলক 2000 কোটি টকা তেওঁ ঘোষ দিছিলে।